सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का कनेक्ट विद टेक यूट्यूब चैनल पे फिर से वापस है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इंटेल के कोर i5 14600 के वर्सेस इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245 के बीच में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंटेल अपना नेमिंग चेंज कर दिया है अपने प्रोसेसर के लिए। तो दोस्तों आज देखते हैं इंटेल का न्यू प्रोसेसर कितना इंप्रूव हुआ है अपने प्रीवियस जनरेशन के प्रोसेसर से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग प्रोसेसर को कंपेयर करने के लिए NanoReview.net वेबसाइट का यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोगों को जो ओवरव्यू है जो वेबसाइट खुद के तरफ से देता है उसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 87 का रैंक किया है सिंगल कोर में, और वहीं पे सिंगल कोर में जो हमारा प्रीवियस जनरेशन है कोर i5 14600 के वो 83 पॉइंट को गेन किया है। वहीं पे अगर हम लोग मल्टी कोर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कोर अल्ट्रा 5 245 के 64 स्कोर किया है, और वहीं पे कोर i5 4600 के 60 को स्कोर किया है। वहीं पे अगर हम लोग पावर एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो आप लोगों को ज्यादा इसमें भी कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा प्रीवियस जनरेशन के प्रोसेसर से, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन आप लोगों को जब इतना महंगा प्रोसेसर जब खरीदोगे ही तो आप लोग एक अलग से ग्राफिक्स कार्ड को यूज करना प्रीफर करोगे। वहीं पे अगर हम लोग बात करें जो एडवांटेज है हम लोग का नया जो इंटेल का कोर अल्ट्रा 245 के प्रोसेसर आया है उसमें आप लोगों को 3 नैनोमीटर का आप लोगों को फैब्रिकेशन प्रोसेस मिल जाएगा, और ये आप लोगों को न्यू LGA सॉकेट पे मिल जाता है जिसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा मदरबोर्ड पे। लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा फ्यूचर प्रूफ होगा क्योंकि इसके बाद जो दोस्तों आप लोगों को 16th जनरेशन का जो प्रोसेसर आएगा वो भी आप लोग अपने नेक्स्ट मदरबोर्ड पे यूज कर सकते हो। वहीं पे अगर हम सिनेबेंच स्कोर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों का जो ये कोर अल्ट्रा 245 के है वो 2% मात्र परफॉर्म एक्स्ट्रा करता है अपने प्रीवियस जनरेशन के प्रोसेसर से, और वहीं पे अगर हम मल्टी कोर में बात करें तो यहाँ पे तो बात ही बदल जाता है। यहाँ पे 1% एक्स्ट्रा ज्यादा परफॉर्म करता है हम लोग का प्रीवियस जनरेशन का प्रोसेसर कंपेयर टू इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245 के। इसी के बाद दोस्तों हम लोग बात करें सिनेबेंच 2024 का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को इसमें 20% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलेगा इंटेल के कोर अल्ट्रा 5 में, जो कि दोस्तों सिंगल कोर है। वहीं पे आप लोगों को मल्टी कोर परफॉर्मेंस आप लोगों को 13% का एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलेगा। इसी के बाद दोस्तों अगर हम लोग Geekbench V6 के बारे में बात करें तो इसमें भी आप लोगों को इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 6% का एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देता है, और मल्टी कोर में आप लोगों को 12% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देता है अपने प्रीवियस जनरेशन के प्रोसेसर से। इसी के बाद दोस्तों हम लोग बात करें पास मार्क के बारे में तो इसमें भी आप लोगों को एक्स्ट्रा परफॉर्म करता हुआ दिखता है इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 245 के, जो कि दोस्तों इसमें आप लोगों को सिंगल कोर में 10% का, इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को मल्टी कोर में 12% का ही परफॉर्म एक्स्ट्रा करते हुए दिखता है। अगर हम लोग प्राइस के बारे में बात करें तो आप लोगों को प्रीवियस जनरेशन का प्रोसेसर लगभग आप लोगों को दोस्तों 10,000 आप लोगों को चीपर मिलेगा कंपेयर टू द आप लोगों को न्यूअर जनरेशन जो आप लोगों को इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 245 के है। अगर इसी में दोस्तों हम लोग ब्लेंडर के बारे में बात करें तो ब्लेंडर में भी कुछ ज्यादा खास परफॉर्म नहीं करता है, यहाँ पे भी आप लोगों को मात्र 6% का एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है। इसी के बाद दोस्तों हम लोग अपने प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करें तो आप लोगों को इंटेल के कोर अल्ट्रा 5 245 के में 6 कोर 6 थ्रेड का आप लोगों को परफॉर्मेंस कोड मिल जाता है, जो कि दोस्तों बेस फ्रीक्वेंसी 4.2 गीगाहर्ट्ज है और टर्बो फ्रीक्वेंसी आप लोगों को 5.2 गीगाहर्ट्ज मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को इंटेल के कोर i5 14600 के में आप लोगों को 6 कोर 12 थ्रेड मिलता है, और आप लोगों को बेस फ्रीक्वेंसी 3.5 गीगाहर्ट्ज और दोस्तों आप लोगों को बूस्ट फ्रीक्वेंसी आप लोगों को 5.3 गीगाहर्ट्ज मिल जाता है, जिसमें कि दोस्तों आप लोगों को कोर अल्ट्रा 5 में आप लोगों को ज्यादा बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है। वहीं पे आप लोगों को कोर i5 4600 के में आप लोगों को 0.1 गीगाहर्ट्ज का आप लोगों को बूस्ट फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा मिलता है। वहीं पे एफिशिएंसी कोड के बारे में बात करें तो दोनों में ही आप लोगों को 8 कोर 8 थ्रेड का आप लोगों को एफिशिएंसी कोड मिल जाएगा, जिसमें कि आप लोगों का इंटेल कोर अल्ट्रा 5 में आप लोगों को 3.6 गीगाहर्ट्ज का बेस फ्रीक्वेंसी और 4.6 गीगाहर्ट्ज का बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों एफिशिएंसी कोड के बारे में बात करें कोर i5 14600K के बारे में तो दोस्तों आप लोगों को इसमें 2.6 गीगाहर्ट्ज का आप लोगों को बेस फ्रीक्वेंसी 4 गीगाहर्ट्ज का आप लोगों को बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों टोटल कोर काउंट के बारे में बात करें तो आप लोगों को इंटेल के कोर अल्ट्रा 245K में आप लोगों को 14 कोर 14 थ्रेड का प्रोसेसर मिलता है। वहीं पे आप लोगों को कोर i5 14600K में आप लोगों को 14 कोर 20 थ्रेड का प्रोसेसर मिलता है।
वहीं पे दोस्तों मल्टीप्लायर के बारे में बात करें तो आप लोगों को इंटेल के कोर अल्ट्रा 245K में 42x का आप लोगों को मल्टीप्लायर मिलता है। वहीं पे आप लोगों को i5 4600K में 35x का मिलता है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग कैश मेमोरी के बारे में बात करें तो L1 और L2 कैश मेमोरी आप लोगों को इंटेल के कोर अल्ट्रा 5 245K में एक्स्ट्रा मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें फैब्रिकेशन प्रोसेस पे तो आप लोगों को इंटेल का जो न्यूअर वर्जन आया है वो आप लोगों को 3 नैनोमीटर का मिलता है। और आप लोगों का जो ओल्डर वर्जन है इंटेल कोर i5 4600K उसमें आप लोगों को 10 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन प्रोसेस मिलता है। अगर हम लोग बात करें इसमें एफिशिएंसी के बारे में तो एफिशिएंसी आप लोगों को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस जनरेशन का भी दोस्तों आप लोगों को जो बेस जो आप लोगों का टीडीपी था वो 125 वाट का था। और आप लोगों का जो न्यूअर आया है उसमें भी आप लोगों को 125 वाट का ही मिलता है। इसी के बाद दोस्तों अगर हम बूस्ट टीडीपी के बारे में बात करें तो आप लोगों को 159 वाट का आप लोगों को कोर अल्ट्रा 5 245K में मिलता है। वहीं इंटेल के कोर i5 4600K में 181 वाट का बूस्ट टीडीपी मिलता है। और सॉकेट के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को LGA 1851 का सॉकेट मिलता है। और आप लोगों को ओल्डर वर्जन में जैसे कि आप लोगों को पता होगा उसमें LGA 1700 सॉकेट मिलता है। अगर दोस्तों हम लोग पीक टेम्परेचर के बारे में बात करें तो इंटेल के कोर अल्ट्रा 5 245K में 105 डिग्री सेल्सियस का पीक टेम्परेचर, वहीं पे इंटेल के कोर i5 4600K में 100 डिग्री का पीक टेम्परेचर मिल जाता है। अगर हम लोग दोस्तों बात करें ग्राफिक्स के बारे में तो ग्राफिक्स आप लोग का प्रीवियस जनरेशन से लगभग दोस्तों डबल परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा बढ़ गया है। लेकिन आप लोग दोस्तों ग्राफिक्स के बेसिस पे ये प्रोसेसर को मत लीजिएगा, क्योंकि ये अभी प्राइस इसका बहुत ज्यादा है। और आप लोगों को इसके लिए अभी जो मदरबोर्ड भी मार्केट में है वो भी आप लोगों को लगभग 20,000 से स्टार्ट है इंटेल के कोर अल्ट्रा 245 के लिए। और वहीं पे अगर आप लोग इंटेल के i5 4600K लेते हो तो उसमें आप लोग दोस्तों आराम से 15, 16, 17 हजार तक का कोई सा भी मदरबोर्ड को यूज कर सकते हो। आप लोगों को ज्यादा इशू कोई भी नहीं आने वाला है। और दोनों में ही आप लोगों को DDR5 मेमोरी का सपोर्ट मिल जाता है। और प्रीवियस जनरेशन में एक फायदा आप लोगों को ये मिलता है कि उसमें आप लोग DDR4 को भी यूज कर सकते हो। इसी के बाद दोस्तों दोनों में ही आप लोग ECC रैम को यूज कर सकते हो। और साथ ही में दोस्तों आप लोगों को इंटेल के कोर अल्ट्रा 5 245K में 24 लेन का आप लोगों को PCI लेन मिल जाता है। वहीं पे आप लोगों को इंटेल i5 4600K में 20 लेन का मिल जाता है PCI एक्सप्रेस लेन। और दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को PCI 5.0 का सपोर्ट मिलता है। इसी के साथ दोस्तों बात करें तो क्या कोर अल्ट्रा 5 जो हम लोग का ये प्रोसेसर है क्या ये प्रीवियस जनरेशन के हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी है? तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को है कि ये वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अभी अगर आप लोग इंटेल कोर अल्ट्रा 5 को अगर लेने के लिए जाओगे AMD कंप्यूटर पे तो वो आप लोगों को लगभग 30,000 का मिलेगा। वहीं पे अगर आप लोग i5 4600K आप लेने के लिए जाओगे तो वहीं आप लोगों को लगभग 20,000 में मिल जाएगा। ऊपर से दोस्तों आप लोगों को इसमें मदरबोर्ड भी चीपर मिल जाएगा। और आप लोग अल्ट्रा 5 लेने के लिए अगर जाओगे 245K तो उसमें आप लोगों को मदरबोर्ड भी एक्स्ट्रा महंगा मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आप लोगों को कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। और एफिशिएंसी का भी बात करें तो एफिशिएंसी भी आप लोगों को कुछ खास नहीं मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर कर दीजिएगा। आप लोग का दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।